आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से मैटलैब का गेम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। गेम को क्रिएट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ बनाने जा रहे हैं एग्जैक्टली वो कैसे वर्क करती है और उस चीज़ से रिलेटेड आपके पास नॉलेज भी होनी चाहिए। हमारे ये जो मैटलैब का गेम होता है ना, ये बेसिकली एक फिल इन दी ब्लैंक्स की तरीके का गेम होता है। आपने अक्सर देखा होगा बचपन में कि हमें स्कूल्स वगैरह के अंदर एक सेंटेंस मिलता है जिसके अंदर कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि हमें पुट करने होते हैं। तो एग्जैक्टली सेम गेम जो है वो हम यहाँ पे पाइथन में डेवलप करने जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हम सिर्फ स्पेसिफिक वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। वो स्पेसिफिक वर्ड्स अगर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंगली देखें तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स इस तरीके के हमारे पास यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं। होता क्या है कि हम प्लेयर्स से यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के वर्ड्स पुट कराते हैं एंड देन हम एक स्टोरी को यहाँ पे जनरेट करते हैं। बट उस स्टोरी को जनरेट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना ज़रूरी है। हम अपनी जो हमारा गेम है इसके अंदर एक स्टोरी क्रिएट करेंगे। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी, बट उसको शुरू करने से पहले ना कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। जैसे कि जब हम पाइथन में गेम बनाते हैं तो हम पाइथन मैटलैब्स को कॉल करते हैं। ये क्या करता है? ये फंक्शन को जो है वो रन टाइम के लिए कॉल करता है और जो भी हम यूजर से इनपुट लेते हैं उसकी लॉजिक को इम्प्लीमेंट करता है। देन हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक कहलाता है इनपुट स्टेटमेंट और एक कहलाता है हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट, जो कि कहलाती है प्रिंट की स्टेटमेंट। इनपुट का काम क्या होता है कि जो भी कोई यूजर हमारे यहाँ पर इनपुट देता है, चाहे वो वर्ड्स के फॉर्मेट में हो चाहे वो हमारे पास नंबर के फॉर्मेट्स में हो, हम उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। और हमारा जो आउटपुट स्टेटमेंट यानी प्रिंट का स्टेटमेंट होता है वो क्या करता है कि जो भी चीज इनपुट दी होती है उसको सिंपल प्रिंट कराता है। इसी तरीके से हमारे पास एक और वर्ड होता है जो कि कहलाता है स्टोरी। हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, काफी सिंपल रखेंगे, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ अगर आपने कॉम्प्लिकेटेड चीजें क्रिएट करनी हो तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, स्टोरी का वर्ड यूज करते हैं जिसमें हम एफ स्ट्रिंग को यूज करते हैं। एफ स्ट्रिंग क्या होता है? ये हमारे पास प्लेस होल्डर होता है। जैसे कि हमने स्टूडेंट नेम देना हो जो हम यूजर से पूछेंगे, जो कि रिप्लेसेबल हो, यानी कि कि हर बार अगर मैं स्टोरी सेम स्टोरी यूज करती हूँ लेकिन हर बार अगर मैं एक नया नाम देना चाहती हूँ तो हम एफ स्ट्रिंग का यूज कर कर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देन हमने आउटपुट स्टेटमेंट के बारे में बात करी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम गेम एग्जीक्यूशन के बारे में बात करते हैं। पाइथन अंडरस्कोर मैट अंडरस्कोर लिब अंडरस्कोर गेम, ये क्या करता है कि गेम को चलाने के लिए यहाँ पे यूटिलाइज होता है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब हम इस गेम को बनाते हैं तो हमारे दिमाग में एक स्टोरी होनी चाहिए। मैंने अपने दिमाग में एक स्टोरी रखी है जिसके अंदर एक लड़का है जो कि प्रोग्रामिंग सीख रहा है और उसके जो मेंटोर है उसके बारे में हमने यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्राम को डेवलप किया। तो टोटल कुल मिला के हमारे पास तीन चीजें हैं जो कि हम यूजर से यहाँ पे मांगेंगे। सबसे पहले क्या चीज होगी कि जो कि लड़की का नाम होगा हम वो यूजर से पूछेंगे। हम यूजर से पूछेंगे कि जो भी कोई हमारा यहाँ पे यूजर है वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़े, जैसे हम पाइथन को पढ़े तो पाइथन को, और साथ में जो भी कोई आपका मेंटर होगा जो पढ़ा रहा होगा आपने उसका नाम जो है वो यहाँ पे यूज से पूछना होगा। तो मैंने सिंपली अपना नाम लिखा है। देन आप यहाँ पे ना चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पे स्टोरी बनाई है तो मैंने कहा वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय नेम अली। अली कहाँ से आया? मैंने यूजर से इनपुट लिया। अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी, ठीक है। अली वॉज वेरी क्यूरियस एंड ऑलवेज wanted टू लर्न न्यू थिंग्स। वन डे ही डिसाइडेड टू लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग। अब पाइथन का वर्ड का ये भी हमने यूजर से जो है वो फाइंड आउट किया है। लकीली अली फाउंड अ ग्रेट मेंटोर नेम महक। ठीक है, अब ये महक कहाँ से आया? ये भी मुझे यूजर ने एज अ मेंटोर नेम प्रोवाइड किया था। तो हम इस पूरी प्रोग्रामिंग गेम को जो है वो क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपने गूगल कोलैब्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपने एक नई नोटबुक बना लेनी है। मैंने यहाँ पर एक नई नोट ऑलरेडी मैटलैब गेम के नाम से बना रखी है जो कि पाइथन की अंदर डेवलप की गई है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका लुक है। आप यहाँ पे सिंपल इसका नाम जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली। मैंने प्रोवाइड किया हुआ है। अब हम सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं, तो कोड करें या तो टेक्स्ट करें। तो हम टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट में क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे
इस तरीके से दिया हुआ हो तो आप सिंपल जो है ना वो इनको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद आप यहाँ पे सिंपल काम क्या करें, एक टेक मार्क ले लें। ठीक है, तो टेक्स्ट में हम क्या लिखते हैं, टेक्स्ट में हम सिंपल अपने एक टेक्स्ट लिखते हैं जो कि हम यहाँ पे मैड लिब्स का गेम बना रहे हैं पाइथन में। मैं यहीं से इसको कॉपी कर लेती हूँ, कॉपी करके मैं सिंपल इसको पेस्ट करती हूँ। टेक्स्ट से फायदा क्या होगा, टेक्स्ट से फायदा ये होगा कि जब मैं इसको इम्प्लीमेंट कराऊंगी तो मुझे पता होगा कि मैं क्या चीज डिफाइन कर रही हूँ। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे कोड करना है, तो हम कोड करना शुरू करते हैं। अच्छा देखो, जब भी कोई कोड करो किसी भी लैंग्वेज में, जरूरी नहीं कि पाइथन में कोड करे हो, कोशिश कोशिश करो कि आप यहाँ पर जो है वो अपने कमेंट्स का यूज करो। तो कमेंट्स का यूज करने के लिए हम हैश का यूज करते हैं एंड इसके बाद हम कमेंट देते हैं। तो जैसे मैं कहती हूँ कि यूजर से इनपुट लीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यूजर से इनपुट को डिफाइन करेंगे। इनपुट में हमें क्या चीजें लेनी है, तीन चीजें, एक यूजर का नाम, एक यूजर की लैंग्वेज जो वो पढ़ रहा है, और एक उसके मेंटोर का नाम। तो हमने सबसे पहले नाम को कॉल किया। नाम किस चीज के बराबर होगा, नाम होगा इनपुट के बराबर। इनपुट का जो मेथड होगा उसमें आप ब्रैकेट्स का यूज करोगे और इसके अंदर आप जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करोगे। अच्छा अब देखो हुआ क्या, जैसे ही मैंने इस मेथड को इम्प्लीमेंट किया उसने मुझसे कहा या तो एक नाम दो, या तो एक एडजेक्टिव दो, या तो एक वर्ब दो। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले लड़के का नाम देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंटर द बॉय नेम। अगर कोई लड़की इसको बना रही है गेम को तो वो सिंपल इंटर अ गर्ल नेम को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकती है। इसके बाद हमने अगली चीज क्या देनी थी, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देनी थी। अच्छा अब अगर आपने एक लफ्ज ना लिखना हो, दो लिखना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग अंडरस्कोर लगाएंगे और साथ में जो है वो लैंग्वेज को प्रोवाइड कर देंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होगी हमारे पास यहाँ पे, ये भी मेरे पास यहाँ पे इनपुट होगी। तो मैं इनपुट में इसको भी कॉल करूंगी एंड कॉल करते हुए इसको डिफाइन करूंगी। अब ये मुझे खुद ही देखो यहाँ पे बता रहा है कि आप यहाँ पे इंटर आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिख दो। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंटर आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा इस प्रोग्राम को मैं बहुत जो है वो सिंप्लीफाई रख रही हूँ ताकि जो है ना किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आए। अच्छा अगर आपने इसमें यूजर को एग्जाम्पल भी देनी है, यानी कि अब यूजर को नहीं पता कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं E.G, इसका मतलब होता है एग्जाम्पल। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हम पढ़ रहे पाइथन, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट.js, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट, या अगर आप पढ़ रहे हो यहाँ पे HTML, तो आप अपने अकॉर्डिंगली यूजर को ये सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंने आपको बताया था कि हम मेंटोर प्रोवाइड करेंगे। तो मेंटोर को भी हमने क्या करना होगा, इनपुट के मेथड में प्रोवाइड करना होगा, और इनपुट के मेथड में हम यहाँ पे इंटर द मेंटोर नेम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंटर द मेंटोर नेम। ठीक है, आप इंटर करोगे तो वो डायरेक्टली भी लिख देगा, कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। हमने इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। मैं एक काम क्या करूंगी, मैं HTML के बाद यहाँ पे कॉलन लगा के स्पेस दूंगी ताकि जो है ना हमें हल्का सा जो हमारा नाम है वो आगे की तरफ डिफाइन हो। अब क्या हुआ कि देखो ये वो चीज़ हो गई जो कि मैंने यूजर से एज अ इनपुट स्टेटमेंट लेनी थी। ये तीन चीज़ें मुझे यूजर से चाहिए थी, तीनों चीज़ें सवालों के तौर पे मैंने यूजर से पूछ ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी कहानी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्टोरी क्रिएटेड। ठीक है, अब हमने स्टोरी जो है वो यहाँ पे बनानी है। कमेंट क्यों किया, ताकि भाई हमें पता रहे कि हम करने क्या जा रहे हैं। हमने दो स्टेटमेंट पढ़ी, इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट स्टेटमेंट में यूजर से इनपुट लिया, आउटपुट स्टेटमेंट में क्या है, प्रिंट की कमांड होती है। देखो उसको खुद ही, जैसे मैंने बोला कि भैया आप जो है वो यहाँ पे इसको कंसीडर करो, तो इसने मुझे खुद ही यहाँ पे प्रिंट से रिलेटेड जो है वो डिटेल देना शुरू कर दी थी। आपके सामने वो चली गई। मैं यहाँ पे जैसे लिखती हूँ प्रिंट, तो कह रहे कि भाई प्रिंट का फंक्शन आप यहाँ पे प्रोवाइड कर लें। तो हम यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन जो है वो कॉल कर सकते हैं। आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, आप इस वर्ड को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट वर्ड किया तो इसने क्या लिखा, प्रिंट, और साथ में इसने एफ स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दिया। एफ स्ट्रिंग अभी हम जो है वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम क्या करते हैं भाई, जब भी कोई यूजर इनपुट दे तो उसके बाद क्या करो, उसके बाद एक सिंपल काम करो कि सबसे पहले एक अदद नई लाइन क्रिएट करो। नई लाइन क्रिएट करने के लिए एन और एन के साथ आप बैकस्लैश यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे इसको इस तरीके से भी एन के साथ यूटिलाइज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कहती हूँ हेयर इज माई लिटिल स्टोरी। ठीक है, स्टोरी बेस्ड ऑन मैड लिप्स गेम।
आप यहाँ पे अगर कोई और चीज लिखना चाहो तो आप जो है वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अब अच्छा, जरूरी नहीं है कि इस गेम को आपने जो है वो इंग्लिश में ही बनाना है। अगर आपने उर्दू में बनाना है तो आप उर्दू में भी इसको लिख सकते हैं, बट हमारे पास नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज यूज होती है तो हम उसका यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगेन जो है वो प्रिंट की कमांड का यूज करेंगे, और इस बार मैं क्या करूंगी, इस बार मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग का यूज करूंगी। एफ स्ट्रिंग मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था कि एफ स्ट्रिंग किस लिए होता है। एफ स्ट्रिंग को हम इसलिए यूज करते हैं कि जो भी हम प्लेस होल्डर क्रिएट करें उसमें यूजर का इनपुट हम रिप्लेस कर सकें। तो स्टार्टिंग में इसीलिए मैं चीजें आपको बता के आई थी। एफ स्ट्रिंग के लिए क्या करते हैं, एफ को बाहर लिखते हैं एंड देन अपनी कहानी यहाँ पे लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम देयर, जो कहानी हमने सोच रखी थी हम वही कहानी यहाँ पे लिख रहे हैं। तो देयर वॉज अ बॉय नेम। अब जब हम नेम्ड में आ गए तो नेम्ड में आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली इसके अंदर कॉल करना है अपने नेम के एलिमेंट को। तो जो नेम का एलिमेंट मैंने यूजर पे दिया था, देखो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे सिंपल कॉल कर लिया, और कॉल करने के बाद मैंने यहाँ पे एक डॉट जो है वो क्रिएट कर दिया, ताकि जो भी कोई नाम हो उसके बाद एक डॉट मेरे पास आ जाए। तो यहाँ पे आसान अल्फाज में क्या हुआ कि अगर कहानी को देखें तो एक बार का जिक्र है, एक लड़का था जिसका नाम, जो भी कोई नाम था वो अब हम यहाँ पे लिखवा देंगे। अच्छा, इस एक एलिमेंट को अगर एक से ज्यादा बार यूज करना हो तो क्या करेंगे, फिर अगेन से प्रिंट का यूज करेंगे, फिर अगेन एफ का यूज करेंगे एंड देन अपनी कहानी को यूटिलाइज करेंगे। अब अगर यही एलिमेंट शुरू में चाहिए तो आप शुरू में कॉल कर लो, ठीक है। जैसे अब हमने नाम क्या लिखना था, अली लिखना था, तो ठीक है, वंस अपॉन टाइम देयर वाज अ बॉय नेम अली, अली वॉज, अब मुझे अली का नाम पहले चाहिए था तो मैंने अली का नाम जो है वो पहले लिख लिया। मैं यहाँ पे लिखती हूँ अली वॉज वेरी क्यूरियस एंड ऑलवेज लर्न, ऑलवेज वांट टू लर्न न्यू थिंग्स। अब कहानी ना आपकी कुछ भी हो सकती है, वो जरूरी नहीं कि जो कहानी मैं लिख रही हूँ आपने भी वही कहानी यहाँ पे यूटिलाइज करनी है। आप कोई भी कहानी यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। अगेन एफ एफ का यूज क्यों करें, क्योंकि हमने बार बार जो है वो इसकी यूटिलाइजेशन करनी है। अब जो भी कोई नाम था हमने उसके बारे में बता दिया कि भाई ये जो बच्चा है, जो भी कोई लड़का है, वो जो है वो नई चीजें सीखने के लिए यहाँ पे क्यूरियस है। हम कहते हैं वन डे। अच्छा, कहानी लिखते हुए ये चीज का ख्याल रखेंगे प्रॉपर इंग्लिश में लिखें, जहाँ आपने जो चीज कैपिटल लिखनी है उसको कैपिटल लिखें, जहाँ आपने जो है वो कोई चीज छोटी लिखनी है तो आप उसको जो है वो उसके अकॉर्डिंग लिखे। हमने लिखा वन डे ही डिसाइडेड टू लर्न। अब वो क्या पढ़ना चाहता है, वो पाइथन लैंग्वेज पढ़ना चाहता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले एलिमेंट को कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यहाँ पे कॉल कर लिया, और पाइथन क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक अदर लैंग्वेज है, तो मैं इसलिए सिंपल यहाँ पे जो है वो पाइथन लैंग्वेज लिखूंगी। वन डे ही डिसाइडेड टू लर्न पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। आगे लिख देते हैं एट गवर्नर हाउस। ये जो है क्या कहते हैं, आपके पास ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहें तो। मैंने सिंपल जो है वो इसको आपको एलिमेंट कराने के लिए लिख दिया, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, आगे की कहानी लिखते हैं। अब हमने लिखा प्रिंट, प्रिंट में हमने दोबारा से एफ दिया, और एफ में अब हमने क्या किया, अब हम यहाँ पे जो है वो मैं, अब हम एक नई चीज करते हैं। अब एक नई चीज क्या करते हैं, अब हम एक साथ दो इनपुट का यूज करते हैं, यानी कि मैं नेम और मेंटोर दोनों को एक ही अगर एलिमेंट में यूज करना चाहूँ तो कैसे यूज करूंगी हम वो देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं कहती हूँ लकीली, लकीली अली लिखना है मुझे, तो अली के लिए कॉल करेंगे नेम, और आगे लिखते हैं फाउंड आ ग्रेट। अब यहाँ पे क्या बताना है मुझे, मेंटोर, ठीक है। मेंटोर नेम एज, अब मेंटोर का क्या नाम है, मेंटोर के नाम में हमने मेंटोर को कॉल किया है, तो हमने मेंटोर इसके अंदर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। हु वॉज, हमें क्या लिखना चाहिए, हु वॉज एन एक्सपर्ट इन, ऐसा करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी इसमें कॉल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी कॉल करते हैं, ताकि हमारे पास क्या हो जाए कि एक ही लाइन में तीनों स्ट्रक्चर अगर हमें कॉल करने हो तो हम कैसे कॉल करते हैं हम वो भी देख लें। हमने एक लाइन में एक स्ट्रक्चर कॉल किया, एक लाइन के शुरू में सेम स्ट्रक्चर को कॉल किया, एक लाइन के सेंटर में हमने एक स्ट्रक्चर को कॉल किया, एक लाइन में हमने तीनों यूजर इनपुट को कॉल किया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि मैं यहाँ पे अपनी इस कहानी को कंपाइल करी हूँ। अब आपने जितना भी लंबा जो है ना वो इस कहानी को करना हो तो हम उसको कहानी को कर सकते हैं। हम इसको इतना ही रखते हैं, एक बार पढ़ के देखते हैं कहानी कैसी आनी चाहिए। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय नेम अली, अगर मैं अली देती हूँ, ठीक है। अली वॉज वेरी क्यूरियस एंड ऑलवेज वांट टू लर्न न्यू थिंग्स। वन डे ही डिसाइडेड टू लर्न पाइथन programming language at Governor House. Luckily, Ali found a great mentor named as Mehak Alamgir, who was expert in Python
लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि मेरी एक छोटी सी जो स्टोरी होगी वो यहाँ पे क्रिएट आउट हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे इस स्टोरी को जो है वो कंपाइल करके देखते हैं कि भाई क्या वाकई हमारे पास इनपुट देने पे स्टोरी इस तरीके से बन के आती है या नहीं आती है। अगर आपने इससे ज्यादा या इससे कम जो है वो चीजें देनी हो तो वो आप भी जो है यहाँ पे दे सकते हैं। और अगर आपने कुछ भी नहीं देना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, हम सिंपल प्रिंट का यूज करेंगे। अब हम एफ का यूज नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं एंड सो हिज जर्नी न्यूज़। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन लिख दी। आखिर में जब आपने कोई भी जो है वो इसमें एलिमेंट नहीं देना तो आपने इस तरीके से अपनी लाइन को डिफाइन करना है। अब क्या करते हैं, अब अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। आप इसमें 100 लाइनों का कोड भी लिख सकते हैं, मैंने छोटा सा कोड लिख के दिखाया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, प्रोग्राम को यहाँ से रन करते हैं। रन करने के बाद देखते हैं ये मुझे क्या कह रहा है। भाई ये मुझे कह रहा है कि सबसे पहले आप बॉय का नाम दें, तो हमने क्या नाम डिसाइड किया, अली, तो मैंने अली प्रोवाइड कर दिया। अब देखो इसने पूछा इंटर आ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जाम्पल पाइथन, नेक्स्ट जेएस, टाइपस्क्रिप्ट या एचटीएमएल। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, क्या लिखते हैं हम, पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया पाइथन प्रोग्रामिंग। इंटर करूंगी तो अब क्या चीज पूछ रहा है, अब पूछ रहा है मेंटोर नेम। तो मेंटोर नेम में मैं अगेन अपना नाम पुट करती हूँ। आपके जो भी मेंटोर है आप उनका नाम, यानी कि टीचर जो है उनका नाम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अब इंटर करूंगी तो पूरी स्टोरी आएगी। देखो जैसे मैंने इंटर किया, इसने यहाँ पे मुझे एक अदद जो है वो स्टोरी लिख के दी। सबसे पहले देखो इसने लिखा है हेयर इज माई लिटिल स्टोरी बेस्ड ऑन मैटलिब स्कीम। ये हम अपने प्रोग्राम में लिख के आए थे, वैसे लिखा। उसके बाद क्या किया उसने, अगली लाइन में लिखा वन अपॉन अ टाइम। अब हम यहाँ पे चीजों को सही कर सकते हैं। कैसे सही कर सकते हैं कि जैसे अब मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे वन नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए वंस। तो मैं यहाँ पे इसको जो है वो इस तरीके से भी अपनी स्टोरी में ठीक करके गेम प्ले करूंगी तो ये क्या होगा, ये ठीक हो जाएगा मेरे पास। आप इस तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हो ना, साथ साथ इसका आउटपुट भी देख सकते हो। तो देखो once upon a time there was a boy named Ali. Ali was very curious and always want to learn new things. One day he decided to learn Python programming language at Governor House. तो आप देखो जो जो चीज मैं ऊपर कॉल करती आई हूँ वो सारी चीजें अपने एलिमेंट में आ रही हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम इस लाइन को देखें कि वन डे ही डिसाइडेड टू लर्न पाइथन लैंग्वेज एट गवर्नर हाउस। देखो वन डे ही डिसाइडेड टू लर्न पाइथन प्रोग्रामिंग कहाँ से आया, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इनपुट से आया, एट गवर्नर हाउस। फिर हमने जो लास्ट लाइन लिखी थी, लकीली अली, नेम में अली था तो अली फाउंड अ ग्रेट मेंटोर नेम एज, हमने यहाँ पे मेंटोर इम्प्लीमेंट किया था तो महक आलमगीर आ गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पाइथन प्रोग्रामिंग आ गया। तो लकीली अली फाउंड अ ग्रेट मेंटोर नेम एज महक आलमगीर हु वाज एन एक्सपर्ट इन पाइथन प्रोग्रामिंग एंड सो हिज जर्नी कंटिन्यू। एक छोटा सा हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम था जो कि हमने क्रिएट किया और इसमें हमने चीजों को डिफाइन किया। अब आप इस कहानी को बहुत लंबा कर सकते हो। अगर आपने कोई और चीज ऐड करनी हो तो आप जो है क्या कहते हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज देती हूँ लोकेशन। लोकेशन में मैं एक जो है वो हम क्या करते हैं, मैं इसी कहानी के अंदर ना एक चीज देती हूँ लोकेशन। इसमें हम इनपुट देते हैं और इसके अंदर मैं लिख देती हूँ इंटर लोकेशन। और क्या दे देते हैं, एग्जाम्पल में हम दे देते हैं गवर्नर हाउस। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक जो है वो ये ऐड कर दिया। अब मुझे यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था एट गवर्नर हाउस। इस गवर्नर हाउस की जगह क्या करूंगी, ब्रैकेट्स का यूज करूंगी और इसकी जगह सिंपल लिख देती हूँ लोकेशन। एंड चेक करते हैं कि जी क्या कहानी के अंदर जो है वो हमारे पास सेम तरीके से ये इम्प्लीमेंट होता है। इसको एक बार प्ले करते हैं, प्ले करके देखते हैं। तो अब इसने सबसे पहले पूछा इंटर अ बॉय नेम, मैं लिखती हूँ यहाँ पे अली। फिर पूछता है आप जो है वो बताएं कि कौन सी लैंग्वेज है, तो मैंने यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा था, मैं सिंपल पाइथन प्रोग्रामिंग लिखती हूँ। मेंटोर का नेम आपने प्रोवाइड करना है, आपके जो भी मेंटोर है आप उनका नाम प्रोवाइड करें। एंड लास्ट में क्या पूछता है, लोकेशन पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गवर्नर, या अगर आपने गवर्नर हाउस नहीं लिखना हम सिंपल लिखें GIAIC। ठीक है, और फिर मैं इसको एंटर करूँ तो देखते हैं कि कहानी इंप्लीमेंट होके आती है। तो देखें once upon a time, there was a boy named Ali. Ali was very curious and always wanted to learn new things. One day, he decided to learn Python programming language at GIAIC। अब जो चीज मैंने इसमें ऐड करी वो यहाँ पे ऐड हो गई। चौथी चीज लोकेशन का ऐड किया था वो लोकेशन यहाँ पे ऐड हो गई। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपनी कहानी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप यही कहानी लिखें जो कि मैंने यहाँ पर क्रिएट की है। आप अपनी मर्जी की कोई भी कहानी लिख सकते हैं एंड देन उसको आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कहानी लिखें। जैसे कि आप एक कहानी लिख सकते हैं कि आपने किस तरीके से ये मैडलब का पूरा गेम जो है वो बनाना सीखा, इसके ऊपर कहानी लिखें।
उस कहानी को मैड लिब के थ्रू जो है वो डिफाइन करें या फिर कोई भी एक छोटी-सी कहानी लिखें। जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्रिकेट की स्टोरी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर आपको हेलो वर्ल्ड आपने पहला प्रोग्राम लिखना सीखा तो उससे रिलेटेड आप मैड लिब्स के अंदर जो है वो एक स्टोरी लिख सकते हैं छोटी-सी, या अपने इर्द-गिर्द आपको कोई भी छोटी-सी स्टोरी लगती है जो कि 3-4 लाइन पे बेस्ड हो, तो आप उसको इम्प्लीमेंट यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था मैड लिब पे, जो कि हमने सीखा कि किस तरीके से पाइथन में हम कंसीडर करते हैं, इसके बाद इसको यहाँ पे अवेल करते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि आपको समझ आ जाएँगी इस प्रोग्राम से रिलेटेड, तो आप आसानी से इसको कंपाइल कर लेंगे। और इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए आपने जो है वो हमारा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड का जो लेक्चर है उसको लाज़मी चेक करना है मेरे चैनल से, ताकि जो है वो आप इसको अच्छी तरीके से गेन करें। इस प्रोग्राम के अलावा, इस प्रोजेक्ट के अलावा आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स मैं अपने चैनल पे बनवाऊँगी, तो मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए। कंप्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूँगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।